मैं डॉक्टर श्याम शंकर प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, आज आपके लिए राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा तथा इसकी उपयोगिता एवं महत्व पर एक व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में विकसित होने के लिए सिद्धांत उसकी सबसे पहली शर्त है। सिद्धांत के लिए किसी भी विषय के लिए यह भी जरूरी है कि उसमें स्वयं को दिशा निर्देश देने एवं विकसित बनाने की क्षमता हो, उसका विषय क्षेत्र स्पष्ट एवं निश्चित हो, मान्यताएं हो, विकसित पद्धतियां एवं प्रविधियां हो, साथ ही साथ उसके पास एक अनुभवात्मक, विकसित तथा रचनात्मक सिद्धांत भी हो। डेविड ईस्टन ने राजनीति शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका एवं महत्व पर विशेष बल दिया है। ईस्टन के अनुसार सिद्धांत का निर्माण राजनीति शास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाने की पहली जरूरत है। उन्होंने इसके बगैर राजनीति विज्ञान को व्यक्तित्वहीन कहा है। ईस्टन के अनुसार, उनके शब्दों में ही, मैं यह तर्क प्रस्तुत करूंगा कि सिद्धांत के कार्यभाग या भूमिका और इसकी संभावना की सचित जानकारी के बिना राजनीतिक अनुसंधान खंड युक्त और विजातीय होगा और अपने राजनीतिक विज्ञान अभियान के वचन को पूर्ण करने में असमर्थ होगा। परंपरागत राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता था। प्लेटो, अरस्तु, लॉक, हेगेल, ग्रीन आदि उतने ही महान दार्शनिक थे जितने कि राजनीतिक चिंतक और सिद्धांतकार। इसलिए परंपरागत राजनीति सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन का पर्यायवाची भी कहा जाता है। परंपरागत दर्शन का भी मूल्यों और नैतिकता से घनिष्ठ संबंध है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत का संबंध इससे भी अधिक व्यापक था। वो मूल्यांकन भी करता है और यह भी बताता है कि क्या होना चाहिए, अर्थात नागरिक स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित राज्य अधिक मूल्यवान है तथा यह एक आदर्श भी है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य व्याख्या नहीं बल्कि मूल्यांकन है। आधुनिक व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में समाहित नियमों और सामान्यीकरणों का आनुभविक निर्देशन जरूरी है। साथ ही सिद्धांत का संबंध राजनीति विज्ञान से वैसा ही होना चाहिए जैसा कि न्यूटन या आइंस्टीन के सिद्धांतों का संबंध भौतिकी से है। व्यवहारिकतावादियों के अनुसार सिद्धांत का कार्य सिर्फ नैतिकता या आदर्श स्थापित करना नहीं है बल्कि तथ्यों की व्याख्या, सामान्यीकरण और संभव हो तो भविष्यवाणी करना भी है। डेविड ईस्टन के अनुसार किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि अनुभविक अनुसंधान एवं सिद्धांत दोनों के विकास तथा उसके मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर करती है। हालांकि राजनीति शास्त्र में सिद्धांत की स्थिति बड़ी चिंतनीय है। रॉबर्ट डाल के शब्दों में अंग्रेजी भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। समाजवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। तो ऐसा उन्होंने सिद्धांत के बारे में बताया। सिद्धांत को परिभाषित करते हुए काइडन ने कहा है कि सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण है। यह सिद्धांत जो है वह सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण है। सिद्धांत शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। कोहन के अनुसार यह शब्द खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर है। सिद्धांत शब्द अंग्रेजी के थ्योरी का हिंदी अनुवाद है और यह शब्द यूनानी शब्द थ्योरिया से लिया गया है जिसका मतलब समझने की दृष्टि होता है। चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी
सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से, जो कि उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए दृष्टिकोण का अर्थ समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर विचार विमर्श के लिए प्रश्न एवं आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, जो तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखती है। दृष्टिकोण का ही अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है, तो यह सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, तो अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। सिद्धांत वे तर्क संगत अनुमान है जो किसी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है। मिहान के शब्दों में, सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके द्वारा पृथक दिखने वाली प्रेक्षणीय घटनाएं एक साथ लाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबद्ध कर दी जाती है। कार्ल पोपर ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। नोबोर्ड हैंसन के अनुसार सिद्धांत प्रेक्षित सामग्री के विषय में बुद्धिगम्य, व्यवस्थित तथा अवधारणात्मक प्रतिमान होता है। इस प्रकार सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या एवं उनके विषय में पूर्व कथन दिया जाता है। मोटे तौर पर राजनीतिक सिद्धांत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, आदर्शी सिद्धांत, जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना कर ली और उसके आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। दूसरे, अनुभविक सिद्धांत, इसमें राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप दार्शनिक एवं अवैज्ञानिक रहा है। प्लेटो, अरस्तु, लॉक, मील आदि जो कुछ लिखे उसके पीछे उनका व्यवहारिक उद्देश्य था, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अनुभववाद एवं वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में उपयोग एवं महत्व क्या है, इसे हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत दर्शा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। अरस्तु के समय से ही राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया जाता रहा है। सिद्धांत राजनीति विज्ञान को सामान्यीकरणों के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर प्रवृत्त करता है। इसके द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, नए सामान्यीकरण, उपागम एवं सिद्धांतों की उपलब्धि होती है। दूसरा, राजनीतिक व्यवहार को समझना, अर्थात राजनीतिक शक्तियों का दायित्व है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर राजनीतिक व्यवहार के संबंध में सामान्यीकरण प्रस्तुत करें, जिससे वे जनसाधारण, अभिजन व राजनीतिज्ञों के मार्गदर्शक बने रहे। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा उपयोग एवं महत्व है। तीसरा है स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करना। राजनीति विज्ञान को स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जरूरी है, क्योंकि एकीकरण, सामंजस्य, पूर्वकथन एवं वैज्ञानिकता, अन्य शोध संभावनाएं सभी सिद्धांत पर ही निर्भर करती है। चौथा है सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है। डेविड स्टन ने एक अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया है।
वह एक दिशा सूचक की तरह कार्य करता है। पांचवा है शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्य पूर्णता प्रदान करना। शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्य प्रदान करने में सिद्धांत एक उपकरण की तरह कार्य करता है। जैसे कभी राष्ट्रवाद तो कभी लोकतंत्र या समाजवाद के नाम पर वे अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक शास्त्र का अंतिम उद्देश्य सिद्धांत का निर्माण करना है। राजनीति शास्त्र भी एक ऐसे व्यापक सिद्धांत की तलाश कर रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक बन सके। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।